मुर्शिदाबाद क्यों बार बार जलता है, इसकी पूरी पक्की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसी रिपोर्ट का वक्त आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200 साल पहले जिस मुर्शिदाबाद को पूर्वी भारत का सबसे अमीर शहर कहा जाता था, आज वो दंगे और आगजनी की वजह से क्यों बदनाम हो गया है। इस सच से आपको रूबरू कराएगी मुर्शिदाबाद की दंगा फाइल्स। पिछले 48 घंटों से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अखबारों से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक सुर्खियों में है। वजह सिर्फ एक है, मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोध के नाम पर दंगा। मुर्शिदाबाद का बीता हुआ कल आज के मुर्शिदाबाद से मेल नहीं खाता है। कभी यही मुर्शिदाबाद कारोबारियों के लिए केंद्र हुआ करते थे, जगह जगह से व्यापारी यहाँ पे आते थे। पर आज की मुर्शिदाबाद को देख के लगता है मानो इसको किसी का नजर लग गया है। अंधा उन्माद चारों तरफ पसरा नजर आता है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, अगर मुर्शिदाबाद का आज ऐसा हाल है तो आने वाला कल कैसा होगा। ये आंसू आज का दर्द बयां करता है, लेकिन जब आंसू सूख जाएंगे तो पथरीली सी हुई आंखों में आने वाले कल की ही चिंता होगी। फसाद के शोलों में जिनका सब कुछ लुट गया, क्या वो भरोसा कर पाएंगे कि आने वाला कल दोबारा ऐसी विभीषिका लेकर नहीं आएगा। सियासी बातें होती रहेंगी, सिस्टम अपने एजेंडे के हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन मुर्शिदाबाद के लोगों की जुबान पर जो सवाल हैं, उनका जवाब कौन देगा। ये चेहरे बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरा मुर्शिदाबाद तो ऐसा नहीं था। मुर्शिदाबाद घटना को लेके हम लोग बहुत भयभीत में हैं, बहुत भ्रमित भी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता था। मुर्शिदाबाद जो 2 साल से जल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है और बांग्लादेश का हाथ है। मुख्यमंत्री जानती है, फिर भी वो इस पे निशब्द है, चुप है। पहले ऐसे नहीं होते थे। मैंने पहले भी कहा, ये तो पूरी तरह से इंसाइट किया जा रहा है, उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अरे प्रायोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से एक एक घर चुन चुन कर, टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बाशिंदों की सोच, उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में बार बार हो रहे दंगे एक ऐसा कड़वा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा और फसाद का ऐसा ही नंगा नाच हुआ था। वो तारीख थी 17 अप्रैल 2024। पिछले साल रामनवमी के दिन देश के अलग अलग शहरों में राम भक्त शोभा यात्राएं निकाल रहे थे, भगवान राम का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में नफरत के पत्थर चल रहे थे। दंगों का आगाज शहर के शक्तिपुर इलाके से हुआ था, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर चलने लगे। राम भजन की जगह नफरती नारेबाजी ने ले ली। पत्थरबाजी के दौरान ही भीड़ पर देसी बम भी फेंके गए। इस हिंसा में तकरीबन 20 लोग घायल हो गए थे। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दंगाइयों ने सैकड़ों दुकानों को जलाकर खाक कर दिया था और शहर में धारा 144 लगा दी गई थी। 2024 में मुर्शिदाबाद में दंगे की बाद सरकार की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया था। उसके साथ साथ दंगाइयों को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरी घटना को लेके बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसका आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगाया था। उनका कहना है कि सारे दंगे, सारे फसाद में ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण में हवा देती है। दंगों का इतिहास पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्यों से भी जुड़ा है, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसा पुराना शहर जिसने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के इंसान को अपनाया, वो आज मजहबी मनमुटाव का शिकार हो गया है। इसी वजह से ये बार बार पूछा जा रहा है, क्या मुर्शिदाबाद में हर बार दंगा अचानक भड़कता है या फिर सिस्टम ऐसे हालात में एक तरफा कार्रवाई कर लोगों को भड़काने और उकसाने का मौका देता है। मुर्शिदाबाद के अंदर जो घटनाएं घट रही है, जो लोग घटा रहे हैं या जो 2 सालों से वहाँ पे घट रहा है, आप कह रहे हैं कि वहाँ एक माहौल खराब हुआ है, निस्संदेह इसके पीछे वही ताकतें हैं जो देखकर इसको अनदेखा कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार इनिशियली असफल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सरकार को इसे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तरह से देखना चाहिए, ना तो केवल एक धार्मिक समुदाय के समस्या के रूप में देखना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद में सन्नाटा पसरा है। जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर पड़े पत्थर खुद ब खुद गवाही देते हैं कि 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, किस तरह वक्फ बिल के विरोध में इकट्ठा हुई भीड़ अचानक उग्र हुई।
पहले सामुदायिक तौर पर लोगों को निशाना बनाया गया, फिर सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि पुलिस को भी निशाना बना दिया गया। दंगाइयों के सिर पर उन्मादी जहर किस कदर चढ़ा था, इसकी गवाही मुर्शिदाबाद की सड़कें दे रही हैं, जहाँ हर तरफ अब सिर्फ वर्दीधारियों का पहरा है। सिचुएशन इतना खराब हो गया था कि पुलिस के लिए लगभग मुश्किल हो चुका था कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाना। इसी टाइम जिला प्रशासन की तरफ से बीएसएफ की मदद मांगा गया और बीएसएफ जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त धुलियन में है। धुलियन की जगह जगह पे जो दुकान है, जो जहाँ पे बाजार है, वहाँ पे बीएसएफ के जवान तैनात है ताकि फिर से किसी तरह की जो घटना ना घटे। अगर बीएसएफ जैसी फोर्स को मुर्शिदाबाद में उतारना पड़ा है तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। या तो पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस हालात काबू करने में नाकाम साबित हुई है, या फिर मुर्शिदाबाद में मजहबी नफरत का जहर इतना फैल चुका है कि उसे काबू करने के लिए बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी है। यही वो सवाल है जो विपक्ष अब उठा रहा है। बॉर्डरिंग स्टेट के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है पश्चिम बंगाल में, उसमें अभी सेंट्रल इंटरवेंशन बहुत जरूरी हो चुका है। बीएसएफ, एनआईए और बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको और भी एक्टिव होना पड़ेगा।